हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। सो आज हम इंग्लिश ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच वो लेक्चर लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता देती हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें क्या बताते हैं कि कौन से भी लैंग्वेज जो होती है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, उसके अलग अलग नाम होते हैं और उस नाम हमें पहचानने होते हैं ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये कौन सा सेंटेंस हमें बता रहा है, क्या बता रहा है ये सेंटेंस, वो हमें पता चलता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में कितने हैं? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये ध्यान में रखना है। उसके नाम, वर्ब, ओके मिनट, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये जो स्पेलिंग्स आपने दिए हैं यहाँ पे, तो वो आपको लर्न करने हैं बाय हार्ट। आपको लर्न करना है, इसके एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं, सब आपको क्या करना है, लर्न करना है। ओके, अगर आप ये लर्न करोगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिपेंड होता है होल ग्रामर। ओके, ये आपको हर बार बताया नहीं जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, क्या होता है। तो आपको सिर्फ बताया जाएगा कि ये होता है और ये होता है, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको डिटेल में हर बार नहीं बताया जाएगा। ओके, सो देखो कि वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन और कंजक्शन और इंटरजेक्शन। बेसिकली ये जो क्या होता है, एक घर होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम का, उसमें मेंबर्स होते हैं, उनके नाम आपको याद रखने मेंबर्स के। ओके, चलो ये सब पहले इसमें जाते हैं, नाउन के बारे में जानते हैं। नाउन हमें क्या बताता है कि कौन से भी पर्सन का नाम, पर्सन यानी कि व्यक्ति। आप मुझे देख रहे हो, गर्ल, बॉय, ओके, ये क्या है, पर्सन है। प्लेस, आप कहाँ कौन से प्लेस पे बैठे हो, आप हॉस्पिटल में हो, स्कूल में हो, या आप घर में हो, या बेडरूम, ये एक प्लेस है। हॉल एक प्लेस है। ओके, किचन एक प्लेस है। थिंक यानी कि कोई भी चीज़ आपके हाथ में, आप खेलते रहते हो, बॉल, बैट, ओके, डॉल, मास। अब मास लगाना बहुत ज़रूरी क्या है, हमारी जो हम यूज़ करने वाले थिंक है, टेबल, चेयर, ओके, ये थिंक है, उसे हम थिंक बोलते हैं। और आइडियाज़ दर्शाता है। तो सबसे पहले नाउन हम इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन जानेंगे। तो नाउनिज्म, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडियाज़। ओके, नाउन फिर से हम जानते हैं, नाउन इज अ वर्ड ऑफ नेम ऑफ फॉर पर्सन। ओके, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन्स आर ऑफ्टन यूज्ड विथ एन आर्टिकल। नाउन्स जो होते हैं वो आर्टिकल्स के पहले यूज़ किए जाते हैं, आर्टिकल के बाद में यूज़ किए जाते हैं, आर्टिकल पहले यूज़ किया जाता है। एंड, अ और द, ये क्या है, हमारे आर्टिकल्स है। इसे कैसे यूज़ किया जाता है, इसका डिटेल में वीडियो में बनाने वाली हूँ। और जिसको पता है कि ये कैसे यूज़ किया जाता है, बट अगला जो है कि बहुत बार हमने देखा होगा कि ऑनेस्ट है। अब ऑनेस्ट का स्पेलिंग किससे स्टार्ट होता है? ओके, HONEST और Y, ये क्या है, ऑनेस्ट है। बट उसमें क्या लगता है, एन ऑनेस्ट बॉय। बट वाई, क्यों लगता है? क्योंकि इसका स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट से हुआ है। बट वॉवल का एन क्यों लगता है वहाँ पे? इसका जो डिटेल में डेफिनेशन है, डिटेल में उसके टाइप्स है, डिटेल में आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो उसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगी। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम जान लेते हैं, उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, ये जो होता है, अब नाउन्स में क्या, कौन से नाउन्स आते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्सेंट्रेटेड नाउन। ओके, और जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और कॉमन नाउन ये नहीं करता है। सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं। ओके, मीन्स सम चेयर्स, टेबल्स, ओके, सम बॉयज, सम गर्ल्स। ओके, ये क्या हुआ, सिंगुलर भी हुआ और प्लूरल भी होता है, प्लूरल फॉर्म में भी होता है और सिंगुलर फॉर्म में होता है।
So nouns can be फंक्शन एंड डिफरेंट रूल्स. नाउन्स के डिफरेंट फंक्शन होते हैं और डिफरेंट रूल्स होते हैं विद इन द सेंटेंस के लिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल नाउन कैन बी सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है और ऑब्जेक्ट एंड प्रीपोजिशन ऑफ अ प्रीपोजिशन ये भी होता है. तो सबसे पहले हम नाउन के एग्जाम्पल जान लेते हैं. तो क्या है आपको नीचे दिया हुआ है, ये जो एग्जाम्पल है आपको दिया हुआ कि द यंग गर्ल brought me a very long letter from a teacher. Okay, or and then she quickly disappeared. Oh my. अब इसमें आप अंडरलाइन वर्ड्स दिख रहे हैं, गर्ल है, लेटर है, टीचर है. जो यंग गर्ल है उसने अपने टीचर से एक वेरी लॉन्ग लेटर लिख के लाया और वो क्विकली डिसअपियर हो गई है. ओ माय. ओके, ये जो गर्ल है वो हमें क्या बताती है, नाउन है. गर्ल क्या हमारा नाउन है, वो कौन सा किसका नाम है, पर्सन का नाम है. ओके, पर्सन है ना गर्ल. लेटर क्या है, थिंक है, प्लेस नहीं है लेटर. ओके, टीचर क्या है, वो भी पर्सन ही है. टीचर सांस लेती है ना, वो क्या है, पर्सन है. तो ये होते हैं नाउन्स. उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हम एक्सरसाइज में देखने वाले हैं. ओके, आगे जाके एक्सरसाइज हम करेंगे. ओके, मूव ऑन नेक्स्ट वन, प्रोनाउन. प्रोनाउन हमें कहाँ पे यूज़ करना होता है कि नाउन के पहले. यूज्ड बिफोर अ नाउन मीन्स वर्ड यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन मीन्स बिफोर अ नाउन मीन्स नाउन के जो पहले, नाउन की जहाँ पे प्लेस होती है वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होता है, प्रोनाउन. प्रोनाउंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. उसके स्पेसिफिक नाउन के जैसे होते हैं वैसे प्रोनाउन के भी होते हैं. मीन्स शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ द गर्ल. ये क्या है, गर्ल है, शी इज़ द गर्ल. अब यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो कहाँ पे, शी है. ओके, शी है, इज़ द गर्ल, शी इज़ द गर्ल. ये क्या है, शी. यहाँ पे आपको दिया हुआ है शी, वी, दे और इट. ये हमारे प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स है. ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे अगला कि द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन शी क्विकली डिसअपियर. तो वही मीनिंग है, मैंने आपको बताया वो, बट अंडरलाइन अलग वर्ड्स को की है बिकॉज दिस इज़ अ प्रोनाउन वर्ड्स. ये क्या है, प्रोनाउन वर्ड्स है. ओके, मी ये क्या प्रोनाउन है और नाउन के पहले यूज़ किया गया है. ओके, सो शी ये क्या है, प्रोनाउन है. और एक बात हमें प्रोनाउन से समझ आया है कि ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है. इट हमें कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, कि इट हम यूज़ करते हैं कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स में जो जिंदा नहीं है, वो सांस नहीं ले सकते, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इट. इट इज़ अ चेयर. इट क्या है, हमारा नाउन है. इट इज़ अ प्रोनाउन, सॉरी इट इज़ अ प्रोनाउन. ओके, सो शी ये भी एक सॉरी लिविंग थिंग है. शी यानी कि कोई भी जो फीमेल पर्सन होती है उसका फर्स्ट लेटर हम यूज़ करते हैं. शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ राइटिंग अ लेटर. शी आया तो समझ लेना कोई भी फीमेल पर्सन है, गर्ल है, लेडी है, वुमेन है. ओके, ही आया तो समझ लेना ही भी आता है प्रोनाउन में, बट बाय द वे इन्होंने लिखा नहीं है. ओके, ही आप ऐड करो, HE ही भी आता है. ही हमें क्या बताता है कि कोई भी पर्सन है. ओके, ही हमें क्या बताता है कि कोई भी पर्सन है. सो वो कोई भी ओल्ड मैन हो, फीमेल मेल के बारे में हमें ही बताता है. ओके, आपको ये ध्यान में रखना है. ये क्या है, प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बता दिया. अब वर्ब के बारे में देखेंगे. अ वर्ब एक्सप्रेस एक्शन और बीइंग. वर्ब हमें क्या बताता है कि एक्शन कैसे हो रही है, क्या
हो रही है एक्शन. ओके, सो आप देख रहे होगे कि वी राइट अ लेटर. अब ये वी क्या है? हमारा प्रोनाउन है. लेटर क्या है? हमारा नाउन है. और राइट क्या हमारा वर्ब है. वर्ब आए तो समझ लेना कोई भी एक्शन वहाँ पे हो रही है, मीन्स लर्न, सी, वॉच. हम एक्शन करते हैं ना, हमारी हलचल वहाँ पे होती है, कोई हम हिलते डुलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्शन. ओके, उसको आपको समझ लेना कि ये वर्ब है. सो उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं. जम्प, इज, राइट, बिकम. अ वर्ब इज सेंटेंस एक्सप्रेस एक्शन. वर्ब हमें क्या बताता है? सेंटेंस में एक्शन बताता है. और बिंग. ओके, दिस इज मेन वर्ब एंड समटाइम्स वन वर्ब मोर हेल्पिंग वर्ब. कभी कभी क्या होता है, मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब मीन्स ये है राइट. ओके, और हेल्पिंग वर्ब होता है, मीन्स शी कैन सिंग. शी इज द मेन. सिंग इज द मेन. ओके, मेन वर्ब. ये सॉरी, सिंग क्या है? हमारा मेन वर्ब है. ये जो सिंग आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको सिंग दिख रहा होगा. मैं आपको दिखा देती हूँ एरो में. ये क्या हमारा सिंग है? ये क्या है? मेन वर्ब है. कैन इज हेल्पिंग वर्ब. कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. जिसके हेल्प से वो खड़ा हुआ है सिंग, उसे हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब. और जो खड़ा हुआ है इसके हेल्प से, उसे हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब. ओके, सो और ये जो सब सॉरी द बोथ आर सिंगुलर, बोथ आर प्लूरल. कोई कोई सिंगुलर होता है और कोई कोई प्लूरल होता है. वर्ब्स आल्सो टेक डिफरेंट फॉर्म्स टू एक्सप्रेस टेंसेस. ओके, वर्ब्स के बहुत डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए टेंसेस के. अब आपने बहुत सारे नए नए वर्ड्स सुने होंगे. टेंसेस, वो नाउन के पार्ट्स, नाउन के टाइप्स, सॉरी प्रोनाउन के टाइप्स, वर्ब के टाइप्स. तो आपको डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल है. आपको सिर्फ ध्यान से वीडियो सुनना है और कुछ नहीं करना. ओके, सो चलो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन शी क्विकली डिसअपियर. अब ये ब्रॉट क्या है? कोई एक्शन कर रहा है. ब्रॉट मीन्स लाना. ओके, कोई एक्शन कर रहा है तो क्या समझ लेना? वर्ब है. डिसअपियर, वहाँ से गायब हुई, ये क्या है? एक्शन है. सो समझ लेना वर्ब है. नेक्स्ट वन, एडजेक्टिव. ये फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच है. एन एडजेक्टिव मोडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन. हमें एडजेक्टिव क्या बताता है? डिस्क्राइब्स, मोडिफाइज और डिस्क्राइब. मोडिफाई भी बताता है और डिस्क्राइब बताता है, नाउन और प्रोनाउन. ओके, और फॉर एग्जाम्पल प्रिटी, ओल्ड, ब्लू, स्मार्ट. An adjective is a word used modify or describe a noun or pronoun. मॉडिफाई करने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए नाउन को और प्रोनाउन को. इज यूजुअली आंसर द क्वेश्चन ऑफ विच वन, व्हाट काइंड और हाउ मैनी. अरे एडजेक्टिव है वो यूजुअली आंसर द क्वेश्चन में यूज किया जाता है. ऑफ विच वन, व्हाट काइंड और हाउ मैनी. आर्टिकल्स है a, an or the are usually classified as adjectives. a, an और the ये क्लासीफाई होते हैं adjectives में. For example, the young girl brought me a very long letter. Okay, so आपको मैं बता देती हूँ कि adjective होता क्या है. adjective जो होता है वो विशेष हमें उसके बारे में बताता है. मीन्स ये जो गर्ल है वो कैसी है? यंग है. ओके, ये जो लेटर है वो कैसा है? लॉन्ग है. वेरी लॉन्ग लेटर. ये लॉन्ग जो है वो हमें उसके बारे में और जानकारी देने वाला वो क्या होता है? जो होता है कि एडजेक्टिव होता है. प्रोनाउंस के बारे में भी बताता है और नाउन्स के बारे में ही बताता है. शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. अब शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल.
शी इज़ अ वेरी प्रिटी गर्ल। ओके, अब ये वेरी मीन्स उसके बारे में और जानकारी देने वाला एक वर्ड है, वो हमने यूज़ किया है नाउन्स और प्रोनाउंस को मॉडिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब्स करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे कौन से एडजेक्टिव है, यंग और लॉन्ग। यंग है, गर्ल है, गर्ल के पहले यंग जो है वो हमें क्या बताता है, एडजेक्टिव बताता है। जो विशेष हमें उसके बारे में बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ओके, see the TIP sheet on adjectives for more information। ये जो TIP sheets है adjectives की, for more information आपको बताती है। एडजेक्टिव के बारे में आपको मैं और बताऊंगी। तो और हमारा आता है एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, फिर उसके बाद हम और जानकारी लेंगे। तो गाइज यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ एडजेक्टिव पे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे जो 5th नंबर वाला है वो एडवर्ब। ओके, सो गाइज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये फर्स्ट लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। मैं जल्दी से सेकेंड लेक्चर डालूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज अगर